नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर डाफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए 5,000 पदों पर होगी भर्ती। जूनियर में 6 to 8 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे 24,000 यूपी टीजीटी वीजीटी की भर्ती के नए विज्ञापन के बारे में और लाखों लाख छात्रों को बड़े झटके के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर नई लिस्ट के बारे में और करो या मरो की स्थिति के बारे में तमाम अपडेट एक एक करके कवर करेंगे यूपीएससी एग्जाम डेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडाफर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपीएससी पीटी 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन आने के साथ ही आप सभी के लिए एक बहुत कॉमन चीज आपको देखने के लिए मिलती है, वो ये है कि अगर आप 90 परसेंटाइल से कम लेकर के आते हैं तो आप यूपीएससी किसी भी वैकेंसी में नहीं बैठ पाएंगे। और पीईटी में अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आते हैं तो वो है चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक, जो कि आपके पीईटी एग्जाम के लिए है, क्योंकि इसमें 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। 4 सॉल्व पेपर आप सभी के कवर किए गए, पूरा का पूरा सिलेबस आप सभी के डिटेल में उतार दिया गया है। फुल थ्योरी आप सभी के लिए अवेलेबल है और मोस्ट इंपोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। उन सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तरमाला भी आप सभी के लिए अवेलेबल है और ये सब कुछ आपको मिलता है स्टडी गाइड बुक के अंदर। और इतना ही नहीं, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट भी लगाने होंगे, तो आप पूरा का पूरा कॉम्बो परचेस कर सकते हैं यूपीएससी पीटी की संपूर्ण गाइड के साथ में। यूपीएससी पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है चक्षु प्रकाशन का, जिसे आप परचेस कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से या ऑफलाइन जाकर अपने नजदीकी स्टोर से भी। सभी जगह ये बुक अवेलेबल है। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पे क्लिक करें और परचेस कर लें। तो सबसे पहली अपडेट संबंधित है आप सभी के लिए। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए 5,000 पदों पे होगी जूनियर शिक्षक भर्ती। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इसको लेकर जो जानकारी है वो पहले ही जारी कर दी गई थी। और अगर हम बात करें जूनियर भर्ती के बारे में, तो ये बात मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों ही अभ्यर्थी पूरे तरीके से वैलिड है। और बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार ये भी पूछ रहे थे कि सर टीईटी जो है हमारे पास यूपी टेट है लेकिन सी टेट नहीं है, तो कौन सा वैलिड रहेगा? दोनों ही वैलिड है, चाहे आपके पास कोई भी हो। लेकिन अब अगर बात की जाए 6 to 8 भर्ती को लेकर, तो आप जानते हैं कि इसके संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आपको ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और इसमें वो सारे बदलाव आपके भविष्य में आने वाले हैं जो भी आपकी भर्ती में लागू किए जा रहे हैं। इसी के संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया था जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दी थी, जिसमें बताया गया था कि जो आपके एडेड जूनियर विद्यालय, जूनियर के विद्यालय, जैसे कि आपकी जूनियर की वैकेंसी होगी ऐसी आपकी टीजीटी की वैकेंसी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट गिने चुने होते हैं, लेकिन होंगे वही जो आपके टीजीटी में होते हैं। एज इट इज इसमें भी आपका जीएस लागू होगा, जैसा कि आपको पहले बताया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें देखने के लिए मिलेंगी। नेगेटिव मार्किंग भी आने वाली है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में था कि सर जो जूनियर की वैकेंसी आप सभी की जानकारी में आ रही है उसके लिए पदों की संख्या कितनी है? तो अगर बात की जाए इनके लिए तकरीबन 5,000 पदों पे आपकी जो वैकेंसी वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि प्रबंधकों के माध्यम से रिक्त पदों का जो आंकड़ा है वो पहले भी कहीं ना कहीं आयोग को नहीं, शिक्षा निदेशालय को भेजा था, बेसिक शिक्षा विभाग को। तो उसमें तकरीबन 4,000 से ज़्यादा पद पहले ही खाली थे और इन पदों पे बहुत लंबे समय तक आपकी भर्ती नहीं हुई थी। साल 2021 में जब ये वैकेंसी आई थी तब भी 4,000 से ज़्यादा पद खाली थे और उसके बाद 2021 के बाद जो पद हैं वो मात्र 600 पद भरे गए, बाकी के सारे पद खाली चले गए क्योंकि पद विद्यालयों को उच्चीकृत कर दिया गया था। अब आप देखो 5-6 सालों के अंदर बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त भी हुए और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। तो इन तमाम चीज़ों को कुल मिलाकर के देखा जाए तो एडेड जूनियर के अंदर जो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए तकरीबन 5,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आपको इस बार फिर देखने के लिए मिलेगी। और इन पदों पे इस बार आने वाली वैकेंसी के लिए वही प्रोसेस रहेगा जो आप सभी का पिछली बार था। बीएड और बीटीसी करने वाले तमाम वो अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, टीईटी आपसे कौन सा मांगा जाएगा मैंने आपको बता दिया है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी होगी कि इस बार आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग आयोजित करेगा, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ अगर बात की जाए एक और बदलाव होगा वो जीएस लागू होने वाला, जो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। टीजीटी की तरह ही जैसे कि हिंदी की वैकेंसी इसमें आएगी, है ना, संस्कृत की वैकेंसी की बात की जाए, या इसके अलावा अगर बात करें हम एसएसटी को लेकर, साइंस के बारे में, मैथ के बारे में, इंग्लिश के बारे में, तो ये सारा प्रोसेस टीजीटी वाला ही फॉलो किया जाएगा।
कि 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के और बाकी के बचे हुए जो आपसे पूछे जाएंगे वो जीएस के रहेंगे। तो ये सारा का सारा सिनेरियो आपके सामने होगा। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर 24,000 पदों पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी या शिक्षा सेवा चयन आयोग की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि उसमें जीएस लागू कर दिया गया है और जीएस का क्रैश कोर्स सबसे बेहतरीन आप सभी के लिए अवेलेबल है। गारंटी इस बात की है कि अगर आप इसको पढ़ लें तो 99.9% क्वेश्चन आपको इसी में से देखने के लिए मिलेंगे। तकरीबन 5 से 6 किताबों को मिलाकर जो आपका टॉपिक है उसको तैयार किया गया, यानी कि 5-6 किताबों के बराबर कंटेंट आपको मिलता है। किताब में नुकसान ये भी होता है कि आप परचेस तो कर लेते हैं लेकिन जो एक बार प्रिंट हो गया वो अपडेट नहीं होगा। यहाँ पे आपको बार बार अपडेट करके दिया जाएगा क्योंकि करंट अफेयर कभी खत्म थोड़ी हो जाएगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको जरूरत पड़ेगी। किताब आज कोई भी खरीद लो वो 2 दिन तक ही वैलिड है, उसके बाद जब आपने खरीदी थी, जब वो प्रिंट हुई थी तब तक का करंट अफेयर होगा, आगे का नहीं। इसलिए यूपी टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट जीके जीएस आप सभी के लिए अवेलेबल है मात्र 249 रुपये के अंदर। इसमें आपको 55 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, 5000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, डेली क्लास भी मिलेगी। करना क्या है, 7719676659 पे व्हाट्सएप करो, पीडीएफ फॉर्म में आपको तुरंत पेमेंट के बाद ये भेज दिया जाएगा। ठीक है, चाहे आप जूनियर भर्ती की तैयारी करें या तैयारी करें टीजीटी के लिए, सभी में जीके जीएस सेम ही आने वाला है। तो फिर देर किस बात की। चलिए ये तो बात हो गई, इसको लेकर बात कर लेते हैं 24,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। 24,000 पदों पे होने वाली टीजीटी पीजीटी भर्तियों में कई बड़े बदलाव हुए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे लगातार इसको लेकर कमेंट कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने मैंने कल एक बदलाव बताया था, मैंने आपको बताया था कि 5 बदलाव और मूड खराब। उसके बाद वो मैंने मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे संपर्क किया था, किसी का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, किसी का कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ होने के बावजूद भी किसी को कोई मौका नहीं मिल पा रहा। एक अभ्यर्थी ऐसे भी थे कि सर हमने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एकल विषय से ग्रेजुएशन कर लिया है जिससे कॉम्बिनेशन बन जाए, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि वो एकल विषय वाले अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये संख्या लाखों में बढ़ चुकी है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हो चुके हैं जो भर्ती आने के बावजूद भी बाहर हो रहे हैं। अब यहाँ पे निश्चित तौर पर सरकार को और शासन को सोचना चाहिए कि अगर पदों की संख्या अच्छी खासी है तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको कुछ रिलैक्सेशन की आवश्यकता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा डिपेंड पूरे तरीके से सरकार पे करेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कह रहे थे सर हमारी आवाज़ उठाएं, तो मैंने आपको पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया। कल भी मैंने आपको 5 बदलाव बताए थे, आज एक 6वां बदलाव भी मैंने क्लियर कर दिया, एकल विषय वाला। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती की जो नई लिस्ट है अब वो करो या मरो की स्थिति पे आ गई है। मारो नहीं मरो होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, असल में मामला ये हो गया है कि आप जानते हैं कि अब यहाँ बीएड बनाम बीटीसी का केस फंस गया है। अगर बीएड बनाम बीटीसी फंसेगा तो दोनों पक्ष सहमत नहीं होंगे, दोनों पक्ष सहमत नहीं होंगे तो ये तो कन्फर्म है कि फिर मामला मेरिट पर सुना जाएगा, और जब मेरिट पर सुना जाएगा तो एक के पक्ष में फैसला आएगा और दूसरे के विरोध में आएगा। ये फिर चीज़ें बिगड़ जाएंगी और निश्चित तौर पर 69,000 इसी दिशा में जाती दिख रही है। अगर बात की जाए यूपी पीईटी एग्जाम डेट के बारे में, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे, तो जो मुझे जानकारी मिल रही है वो ये कि अक्टूबर के बाद आपका एग्जाम कराए जाने पर आयोग विचार कर रहा है और उम्मीद यही है कि अक्टूबर के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा।